नमस्ते प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में हमने ठीक है प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी के आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, इसमें क्या करा है 9 में, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला एक रेखाखंड, ठीक है, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि एक बिंदु ए है, ये मैंने मान लिया ए का निर्देशांक कितना है -2, और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं बी, और बी का यहाँ पे दे रखा है बिंदु के निर्देशांक है 2, 8। ठीक, ये एक ए बी रेखा हमने खींच लिया। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित, मतलब कि रेखा जो ए बी इसको 4 बराबर भाग करने हैं। तो पहले इसके बीचों बीच एक बिंदु हम ले लेते हैं ए बी का, जैसे हमने ये ले लिया, एक मध्य बिंदु हमने ले लिया। ठीक है, तो 2 हो गए बराबर बराबर भाग। अब इन 2 के फिर बराबर बराबर 2 भाग करते हैं, तो एक ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं, तो 1 2 3 4। तो ठीक है, रेखा ए बी के ये 4 जो है 4 बराबर बराबर बिंदु यहाँ पे हो गए, उन्हें 4 बराबर बराबर यहाँ पे क्या भाग निकल आया। तो एक बिंदु हम यहाँ पे ये क्या मान लेते हैं P1, ये क्या मान लेते हैं P2, ये क्या बिंदु मान लेते हैं P3, कुछ भी मान लेते हैं P1 P2 P3। ठीक, आगे देखो क्या करा, तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखो पहले हम यहाँ पे बिंदु P2 के क्योंकि जो बिंदु P2 जो है बच्चों रेखा बिंदु ए और बिंदु बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से बिंदु P2 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, रेखा यहाँ पे लिखेंगे, रेखा ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है P2। तो फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के लिए, यहाँ पे जो फार्मूला जो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है बच्चों। ठीक है, अब एक को मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1, दूसरे को हम क्या मानेंगे x2 y2 मानेंगे। तो बिंदु P2 के निर्देशांक यहाँ पे निकल आएंगे। तो देखो यहाँ पे, तो x1 कितना हमने माना -2 प्लस x2 ये लिखा है, x2 का निर्देशांक कितना इधर 2/2। ठीक, आगे देखो यहाँ पे y1 का निर्देशांक 2 प्लस इधर y2 का निर्देशांक हमने कितना माना 8/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे ये -2 ये +2 कैंसिल, कितना बचेगा 0। जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, कामा, अब देखो 8 में 2 जोड़ेंगे बच्चों, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो बिंदु P2 का जो निर्देशांक कितना निकल आया 0,5 निकल आया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जब रेखा ए बी, ठीक है, या बिंदु ए और बिंदु बी का मध्य बिंदु P2 जो हमने निकाल लिया, अब देखो ए और P2 के मध्य में क्या है P1, अब इसका निकाल लो इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, इतना यहाँ पे मानते हैं, रेखा ए P2 का मध्य बिंदु, ठीक है, क्या है P1 है, ये निकाल लेते हैं। फार्मूला फिर वही लगेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखो ये x1 y1 तो हमने मान ही रखा, अब इसको क्या मान लेते हैं x2 y2, इसको हमने मान लिया। तो यहाँ पे ए और बिंदु P2 का मध्य बिंदु क्या है P1, तो P1 निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ पे x1 हमने क्या -2 प्लस x2 क्या 0/2 y1 + y2/2, y1 कितना है 2 प्लस y2 5/2। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो -2 और +0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 0 से, तो -2/2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, मतलब कि -1, 5 2 कितना होता है बच्चों 7, और 7/2 है तो 7/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ का निर्देशांक हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया -1, 5/2। अब देखो यहाँ पे एक और बिंदु बचा P3 निकालने के लिए। P3 देखो किसका मध्य बिंदु है P2 और B, है ना, बिंदु P2 और बिंदु B का मध्य बिंदु P3 है। तो इधर इसका हम निकाल देते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे रेखा P2, ठीक है, रेखा P2B का मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु क्या है, P3। फार्मूला फिर वही यहाँ पे लगाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखो यहाँ पे तो x2 y2 तो है ही, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं ये वाला। अब इसको यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x1 y1, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो बिंदु P3 हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर में x1 देखो यहाँ कितना 0 हमने लिया, प्लस x2 कितना 2 और बटे में 2 कामा y1 हमने कितना लिया 5 प्लस y2 हमने कितना लिया 8 बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 में 0 जोड़ेंगे तब भी बच्चों कितना आएगा, 2 ही आएगा। इस 2 को फिर 2 से क्या कर दे, यहाँ पे डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा 1 कामा 8 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बटे 2 लिख सकते हो, या 13 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5 6.5, या चाहे इसको ऐसे ही रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, कह रहा कि रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, P1 P2 P3, ठीक है। P1 कितना हमने निकाला है -1 कामा 7/2, P2 हमने कितना निकाला 0 कामा 5 और P3 भी हमने कितना निकाल लिया है 1 कामा 13/2। तो ये सारे बिंदु यहाँ पे निकल आए। तो इधर हम एक जगह लिख देते हैं, तो P1 कितना निकला है लिख लेते हैं -1 कामा 5/2 कामा P2 कितना निकला है, यही निकला P1 माइनस का 1 मिनट कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे 7/2 P2 यहाँ पे ये है, तो P2 कितना निकला है 0 कामा 5 कामा P3 हमने कितना निकाला है ये 1 कामा 13/2, ठीक है। तो ये तुम्हारे तीनों बिंदु P1 P2 P3 यहाँ पे क्या यही पूछ रहा था, तो यही हमने क्या कर लिए निकाल लिए। क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है कंप्लीट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चों 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है बराबर होती हैं, वो क्या होता है समचतुर्भुज होता है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वैसे देखा जाए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया वो कितना होता है 1/2, और समचतुर्भुज क्षेत्र जो समचतुर्भुज होता है उनके विकर्णों का गुणनफल साथ में लेते हैं। मतलब यहाँ पे लिखेंगे विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। जो समचतुर्भुज बच्चों बनेगा उसमें जो 2 विकर्ण होंगे उनका यहाँ पे क्या करना है गुणनफल, ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो समचतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकल आता है। तो एक और रास्ता वो भी हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, हिंट देंगे, ठीक करना बाद में। तो देखो यहाँ पे तो एक समचतुर्भुज यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है, ठीक है, 4 भुजाएं बराबर होनी चाहिए बस, ये मान लेते हैं, मान लेते हैं समचतुर्भुज है बच्चों, ये हमने मान लिया। ये मान लिया ए है, बी है, सी है और डी है, ए बी बी सी सी डी और डी है, ठीक है। तो ये क्या है समचतुर्भुज। अब देखो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 3 कामा 0 4 कामा 5 -1 कामा 4 और -2 कामा -1, इसी क्रम में लेना है। तो ये हमने ए जो है ए बिंदु हम क्या ले लेते हैं 3 कामा 0, और बिंदु बी हम क्या मान लेते हैं 4 कामा 5, और सी हम क्या मान लें -1 कामा 4, और यहाँ पे हम डी क्या ले लेते हैं -2 कामा -1 ले लेते हैं। अगर देखो यहाँ पे एक हम विकर्ण यहाँ पे निकालें ये ए सी, अगर हम ए सी विकर्ण निकालें ये, और एक विकर्ण हम यहाँ पे कौन सा निकालते हैं बी डी, ठीक है। तो इन विकर्णों की अगर लंबाई निकालें तो विकर्ण तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे तो पहले यहाँ पे निकालते हैं विकर्ण ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण ए सी। अगर जैसे हमें निकालें तो ये कैसे निकलेगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा है दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र वाला या दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे निकालेंगे ए सी निकालेंगे। ये क्या मान लें x1 y1 x2 y2 मान लिया हमने, और सूत्र क्या होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी में रख देते हैं। तो विकर्ण ए सी यहाँ पे निकल आएगा। तो रूट के अंदर
अब देखो x2 माइनस x1, x2 कितना -1 माइनस x1 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 कितना 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AC निकल आएगा। तो रूट के अंदर -1 में -3 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। तो -4 का यहाँ पे क्या कर दें होल स्क्वायर और प्लस 4 में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो AC कितना निकल आएगा, देखो -4 का वर्क करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस इधर भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो AC बराबर, या चाहे इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, रूट के अंदर 16 16 32 और 32 को ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 16 गुणे 2, 16 में 16 जोड़ा 32 और 32 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। और देखो यहाँ पे तो AC बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ पे 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करके 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 4√2। ठीक है, तो विकर्ण AC की हमने लंबाई यहाँ पे निकाली, मात्रक या कह लो या चाहे इकाई है ना, यूनिट दे देते हैं। इसी तरीके से विकर्ण हम यहाँ पे कौन सा निकाल लें BD निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण BD। ठीक है, फिर यहीं पे वही फार्मूला लगा देंगे, कौन सा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम मान लेंगे x1 y1, इसको क्या मान लें x2 y2, यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं तो विकर्ण BD निकल आएगा यहाँ से। तो रूट के अंदर तो x2 माइनस x1, x2 क्या है माइनस का 2 है, माइनस x1 देखो हमने क्या माना है विकर्ण BD के लिए, B क्या है B बिंदु, मतलब x1 कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 1 माइनस y1 कितना है बच्चों 5 है का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो BD बराबर में रूट के अंदर माइनस का 2 और ये माइनस का 4 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर जब करेंगे कितना आ जाएगा 36 है। सीधा हमने एक स्टेप नोट कर लिया आगे। प्लस इधर देखो माइनस का 1 है और ये माइनस कितना है 5, तो माइनस का 1 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ये भी ले सकते हैं बराबर में इधर, तो बराबर में ये ले सकते हैं रूट के अंदर 36 और 36 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 72 और कैसे लिखा जा सकता है 36 गुणे 2, इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे BD निकालें हम यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे हम क्या निकालें BD, अगर जैसे हम यहाँ पे BD निकालें तो BD में देखो यहाँ पे 36 कितने का वर्ग होता है 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए 6 बाहर निकल आएगा, तो 6√2 इकाई। ठीक है, ये हमने क्या निकाला विकर्ण BD निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे तो हमें निकालना क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, ये हमने नोट कर रखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 गुणे है ना विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण क्या है AC और इनटू दूसरा विकर्ण क्या है BD। अब देखो यहाँ पे 1/2 AC हमने कितना निकाल रखा है बच्चों 4√2 इंटू BD हमने देखो कितना निकाल रखा है 6√2, यहाँ पे 6√2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, तो 1/2 इंटू, ठीक है 4 गुणा करा देंगे, तो 4 गुणा क्योंकि गुणे में लिखा हो 4 गुणा जब 6 में कराएंगे 4 6 कितना हो जाएगा, या 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। या तो चलो ठीक लिख लेते हैं एक बार, या चाहे काट देते हैं 4 इंटू 6 और √2 गुणा करा दो इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24। तो क्षेत्रफल है, ठीक है, कोई यूनिट तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई बच्चों लिख देंगे। ये विशेष ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल आएगा। एक तरीका और यहाँ पे बच्चों, वो तरीका समझ लीजिएगा बस। अगर जैसे यहाँ पे हम एक कोई विकर्ण हटा देते हैं, एक कोई विकर्ण यहाँ पे हम हटा देते हैं, अब देखो जरा ध्यान से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकालना, एक हमने फार्मूला उस दिन बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इसे निकालते हैं तो त्रिभुज के 3 शीर्ष अगर बिंदु अगर दिए गए हैं, ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु अगर जब दिए जाते हैं तो एक मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो 3 बिंदुओं से हमने
बताया था कि फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर बड़े वाले x1 फिर छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस x3 और ब्रैकेट में हमने क्या बताया था y1 माइनस y2, ये फार्मूला हमने बताया था। तो एक ये त्रिभुज है और एक देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस फार्मूले से निकाल लो जो हमने बताया था, और एक इस त्रिभुज का फार्मूला निकाल लो, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो निकलेंगे आपस में क्या कर दे, जोड़ देंगे, यही लास्ट में निकल करके आ जाएगा। तो एक तरीका वो है वहां से, ठीक है, तो वो अपने मन से करना, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन अभी हम ला रहे हैं, ठीक है, अगली प्रश्नावली में। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और ये पूरी प्रश्नावली 7.2 है, तो ये प्रश्नावली भी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट। अब इसी के आगे नेक्स्ट प्रश्नावली बच्चों शुरू करेंगे, 7.3 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो प्रश्नावली 7.3, ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस 7.3 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में बच्चों तुमको आप लोगों को पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती, 3 भुजाएं होती हैं, वो ठीक है, वो किसी ना किसी एक बिंदु से जुड़े हुए होते हैं भुजाएं, ठीक, तो मतलब 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं बच्चों यहाँ पे। तो कोई बना लेते हैं यहाँ पे, तो देखो इसको पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे क्रम से, ए हमने माना एक बिंदु, त्रिभुज का एक शीर्ष बिंदु है ए कितना हमने ले 2, 3, दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज का शीर्ष बिंदु बी, उसका निर्देशांक -1, 0, और जो तीसरा जो बिंदु लेंगे शीर्ष बिंदु त्रिभुज का वो मान लेते हैं सी, उसके जो निर्देशांक है शीर्ष बिंदु जो है उसके निर्देशांक 2, -4 है, या चाहे ट्रायंगल पे शो करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी, कोई ट्रायंगल मान लेते हैं, जैसे हमने ये मान लिया ट्रायंगल, ठीक है, ये ऐसे बना लेते हैं, त्रिभुज होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये हमने माना ए कितना 2, 3, ये हमने मान लिया बी, ठीक है, तो ये हमने बी माना, बी के निर्देशांक -1, 0, ये हमने माना शीर्ष बिंदु सी का निर्देशांक 2, -4, ठीक है। तो इन शीर्ष बिंदुओं, ठीक है, जो शीर्ष बिंदु जब दिए ही गए हैं, ठीक है, इनको आपस में मिलाने से अगर मिला दिया जाए तो एक क्या बन गया, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका हमें ये क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला बताया गया है यहाँ पे, तो ये सूत्र क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में, आ नहीं पाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे नीचे लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे इधर लिखते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में यहाँ पे होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब इसी हिसाब से क्रम से हमें मान लेना सबको, ये मान लेते हैं x1, ये क्या मान लेते हैं y1, इसको हम क्या मान लेते हैं x2 और 0 को y2, ये x3 और ये y3, यही जो हमने माना है इसको यहीं पर रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में x1 हमने क्या माना है 2, यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में, y2 कितना है 0 है, माइनस y3 देखो कितना है -4, और ये माइनस कितना हो जाएगा +4 प्लस, अब देखो यहाँ पे x2 कितना है -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में कर लेते हैं -1, ठीक है, और इधर देखो यहाँ पे y3 लिखा है, y3 कितना है -4 और माइनस y1 कितना है 3 है, प्लस x3 लिखा है, x3 कितना यहाँ पे 2 है, और ब्रैकेट में y1 देखो कितना है 3 है, और माइनस y2 कितना है 0। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो 1/2 ब्रैकेट में, देखो 4 में 0 जोड़ेंगे बच्चों तब भी कितना आएगा 4, और इस ब्रैकेट के आगे इंटू में 2 लिखा है तो गुणा करा देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब देखो इस प्लस और इस माइनस की गुणा कराएंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 3, तो दोनों एक ही चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का, तो यहाँ पे ले लेते हैं -7। आगे देखो प्लस लगा दिया, 2 लिखा है, अच्छा 3 में से 0 तो घटेगा नहीं, 3 आएगा तो गुणा करा दो, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/2 ब्रैकेट में 8 माइनस और इस माइनस गुणा प्लस 7 प्लस 6। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे
सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 में हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू में 21 हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट में। अब इसको हम आगे करते हैं, देखो यहाँ पे तो 1/2 और यहाँ पे क्या लिखा है 21, तो 21 गुणा 1 में कराएंगे तो 21/2, तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 10.5, 10.5। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21/2, क्योंकि क्षेत्रफल है और यहाँ पे यूनिट तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 21/2 वर्ग इकाई। तो ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से ये वाला भी बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है। तो एक हमने बता दिया है, तो एक अपने मन ऐसे ही करिएगा, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो यहाँ पे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु कैसे हों, संरेखी हों, ठीक है। तो मतलब कि के का मान हमें निकालना, प्रत्येक मतलब ये दोनों से हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम करेंगे और एक आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि चाहे ये वाला हमसे करवा लो चाहे ये वाला, तो एक ही हम यहाँ पे बताएंगे। तो एक अपने मन से भी करोगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस आएगी, ठीक है। तो एक आदत बनाओगे, तो एक बार तुम सीख गए अपने मन से करना, ठीक है, तो आप उसकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, खुद लगाने के प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि जैसा कि इसमें बता रहा है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं, ये पॉइंट पकड़िए। तो तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो मतलब कि जो बिंदु एक ये है, मान लेते हैं यहाँ पे, माना एक बिंदु ए हमने माना 7.7, और हमने बी माना 5, 1, और एक हमने सी मान लिया 3, के, ठीक। ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखी। मतलब कि संरेखी का मतलब कि है एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु क्या है, स्थित हैं। मान लेते हैं ये है रेखा, मान लेते हैं एक बिंदु हमने मान लिया ए का निर्देशांक 7.-2, एक हमने मान लेते हैं यहाँ कहीं पे मान लेते हैं बिंदु बी, ठीक है, इसका निर्देशांक कितना है 5, 1, एक ये मान लेते हैं सी, ये कितना है 3, के। अच्छा, संरेखी का मतलब क्या होता है, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे तो वहां पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अगर इसमें से एक बिंदु, जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पे किया, एक बिंदु यहाँ पे खींचा, ठीक, इनको मिला देंगे, चलो ठीक। अगर एक बिंदु थोड़ा सा हम इधर उधर कर दें, मान लेते इधर कर दिया, तो अगर इसको हम मिलाएं, इधर से भी मिला इधर से, तो यहाँ पे क्या बने, एक मतलब कि त्रिभुज बन गया। जब ये सीधे हम खींच देंगे, मतलब यहाँ पे बिंदु को स्थित कर दें, तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। इसको इससे मिला, इसको ऐसे मिला दिया, तो ठीक है, यही क्या होता है, संरेखी। तो इस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये x1, y1, x2, y2, x3, ये हमने क्या माना, y3, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों बिंदु ए, बी तथा सी कैसे हैं, संरेखी हैं। तब ठीक है, तब त्रिभुज बनेगा नहीं, ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज जब बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या लिख दे, 0। त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल वाला, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर में 0। अच्छा, याद करने का तरीका भी क्रम से x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे यहाँ पे पहले यहाँ पे y2 से स्टार्ट करो, y2 के बाद y3, फिर y, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 x2 y2, क्योंकि y1 y2 y3 है, x1 x2 x3 है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो y2 के बाद में y3, फिर y3 के बाद क्या आएगा, फिर y1 आएगा, है बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे। तो y3 माइनस y1, अब फिर y1 के बाद क्या आएगा, y2, तो y1 में से फिर क्या घटाएंगे, y2। तो ये ऐसे क्रम से इसको याद कर लीजिएगा। तो 1/2 यहाँ पे x1 देखो यहाँ पे, तो x1 कितना है, 7 है, ब्रैकेट में y2 कितना 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस y3 कितना है k, प्लस x2 कितना है 5, ब्रैकेट में y3 लिखा है, y3 का मान k, माइनस y1 जो कितना है माइनस का 2, और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 देखो यहाँ पे
3 है, और ब्रैकेट में y1, तो y1 कितना है माइनस का 2, और माइनस y2 कितना है 1। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो 1/2, एक चीज देखो यहाँ पे 1/2 इस पूरे ब्रैकेट के गुणे में लिखा है, हटाएंगे तो गुणे में चीज होती है उधर जाता है, पक्षांतर तो भाग में हो जाता है, बटे में, तो 0 के बटे में 1/2 जाएगा तो तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या चाहे लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 गुणा 1 में कराएंगे 7 माइनस, ठीक है, इस 7 गुणा के में कराएंगे, मतलब 7 गुणा ब्रैकेट में कराई जा रही है, तो 7 की 1 में तो 7, और इस 7 गुणा माइनस के में तो माइनस का 7 के हो जाएगा, प्लस इधर देखो 5 गुणा के में ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो 5 के, और प्लस गुणा प्लस, 5 दूनी 10, आगे देखो प्लस, 1 मिनट, प्लस 3 और ये माइनस का 2, अच्छा इसको 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे y2 कितना था 1, तो इसको यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो माइनस का देखो ये यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, माइनस का 2 बच्चों, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और -3 और ये 3 है, 3 गुणा 3 में 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस है ये यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस गुणा माइनस और 9 और बराबर में 0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट में के वाले देखो यहाँ पे, तो ये संख्या पहले जोड़ लेते हैं, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, और ये 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 7 के, और ये कितना है 5 के, तो ज़्यादा है माइनस का, कितना ज़्यादा, माइनस का 2 के ज़्यादा है, और बराबर में 0। इसको इधर देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल करा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, जब 1/2 इंटू 2 कॉमन का ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 माइनस के, और बराबर में 0, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे 4 माइनस के बराबर में 0, तो ये माइनस का के बच्चों उधर जाएगा, प्लस का जब पक्षांतर करेंगे तो 4 बराबर में के, मतलब सीधा कर लेते हैं के बराबर में 4, के का मान पूछ रहा था यहाँ पे, तो के का मान यहाँ पे निकल आया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया पहला वाला, इसी तरीके से आप लोगों को ये दूसरा वाला करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक, तो आज हम यहीं तक इस क्लास को रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों।